Morning students, today we learn about series data structure. Our previous topic is come out from chapter first. So first week in last class I provided your notes. In this notes we learn about the definition of series data structure. Now we briefly learn about series data structure. It is a one-dimensional array-like object. ठीक है, it is one dimensional. ये कैसा होता है? वन डायमेंशनल कह सकते हैं, नॉन डायमेंशनल कह सकते हैं इसको. डाटा ऑब्जेक्ट होता है. इट हैज़ टू मेन कंपोनेंट्स. इसके अंदर दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं. एक एरे किसका, एक्चुअल डाटा का, एंड सेकंड इज एसोसिएटेड एरे ऑफ इंडेक्स. ठीक है, जैसे आप स्कूल का रजिस्टर या अपना होमवर्क कॉपी के आगे जो इंडेक्स वाला पेज होता है, आप सीरीज डाटा स्ट्रक्चर को उस इंडेक्स वाले पेज से कंपेयर कर सकते हैं. वहाँ पे इंडेक्स होता है, उसमें आप 0 1 2 3 4 5 6 7 लिखते हैं. उधर डिस्क्रिप्शन में आप जो है चैप्टर्स के नेम लिखते हैं. उसी तरीके से होता है ये सीरीज डाटा स्ट्रक्चर. मैंने एग्जांपल भी दिया है आपको 3 इंडेक्स बना के. फर्स्ट इंडेक्स में मैंने 0 1 2 3 4 लिया है. सेकंड इंडेक्स में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लिया है. फोर्थ इंडेक्स में ABCD लिया है. आप कोई भी डाटा इसके अंदर मैनिपुलेट कर सकते हैं. इंडेक्स में आप संडे मंडे ट्यूसडे ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं. मतलब सीरीज डाटा स्ट्रक्चर के दो पार्ट्स होंगे. फर्स्ट पार्ट होगा इंडेक्स, सेकंड पार्ट होगा डाटा. इंडेक्स में आप सीरियल वाइज नंबर लिखेंगे, काउंटिंग होगी. ठीक है, जिस तरीके से इंडेक्स बनता है. और डाटा के अंदर आप अपना डाटा. अब इसको क्रिएट कैसे करते हैं? सीरीज डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है वो समझ लिए, लेकिन इसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं? लाइक अदर लैंग्वेज इट कैन बी क्रिएट इन मैनी वेज विद पांडाज लाइब्रेरी सीरीज. देखिए, कोई भी लैंग्वेज जब आप पढ़ते हैं, चाहे C++, जावा, विजुअल बेसिक, PHP, कोई भी लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज हो या हाई लेवल लैंग्वेज हो, सारी लैंग्वेज में डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग तरीके दिए हुए होते हैं, अलग अलग वेज बताए गए होते हैं. उसी तरीके से पाइथन में भी कई तरीके हैं. तो पाइथन में हर एक लैंग्वेज के साथ उसकी एक लाइब्रेरी होती है, जस्ट लाइक स्कूल के साथ लाइब्रेरी होती है. यानी कि जो टर्म्स होती है उनको इकट्ठा करके जहाँ पे रखा जाता है उस जगह को क्या कहते हैं? लाइब्रेरी कहते हैं. तो वो जो पाइथन की लाइब्रेरी है उसको नाम क्या है? पांडाज लाइब्रेरी. तो वहाँ से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं. बट यू वांट टू क्रिएट सीरीज, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव इम्पोर्ट और कॉल पांडाज एंड NMP मॉड्यूल विद इम्पोर्ट स्टेटमेंट. लेकिन अगर आपको सीरीज डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है या कोई भी डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? उसे कॉल करना पड़ेगा. तो सीरीज डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए आपको क्या होना? पांडाज मॉड्यूल या NMP मॉड्यूल जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, आप ब्रैकेट में लिखेंगे सीरीज ऑब्जेक्ट, जैसा आप देख रहे हैं नोट्स में. उसके बाद पांडाज डॉट सीरीज. इस डॉट सीरीज में जो S है वो हमेशा कैसा रहेगा? कैपिटल या अपर केस में रहेगा. क्योंकि जो ये एग्जाम्पल है आपके सामने, ये एग्जाम्पल कैसा ब्लैंक है, तो इसमें नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप कौन सा रहेगा? फ्लोट रहेगा. ठीक है, डाटा टाइप्स के बारे में आपने जो है लास्ट क्लासेस में काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा. अब ये तो हो गया एम्प्टी, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, सीरीज ऑब्जेक्ट इक्वल टू पांडाज डॉट सीरीज. उसमें कोई इंडेक्स नहीं है, कोई डाटा नहीं है, बस जस्ट ऐसे ही बन गया है. अब हम क्रिएटिंग नॉन एम्प्टी सीरीज, जब हम नॉन एम्प्टी सीरीज क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि उसमें डाटा डालेंगे, तो वेन एवर वी वांट टू क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज, दैट टाइम वी हैव टू स्पेसिफाई आर्गूमेंट्स. सॉरी, ये एन एम्प्टी नहीं है, ये नॉन एम्प्टी है. नॉन एम्प्टी सीरीज, दैट टाइम वी हैव टू स्पेसिफाई आर्गूमेंट्स फॉर डाटा एंड इंडेक्स लाइक दिस. ठीक है, तो हम किस तरीके से उसको जो है करेंगे? सीरीज ऑब्जेक्ट पहले भी था, पांडा सीरीज, उसके बाद डाटा इंडेक्स इक्वल टू IDX. यानी कि आपको इंडेक्स इक्वल टू IDX. इसमें डाटा क्या है? सीरीज ऑब्जेक्ट है. और IDX क्या है? पांडाज का डाटा टाइप है. पांडाज क्या है? पाइथन की लाइब्रेरी है. क्लियर? सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी 4 चीज़ें आएंगी: पाइथन सीक्वेंस, एंड एरे, पाइथन डिक्शनरी और स्केलर वैल्यू. तो सीक्वेंस के टाइप्स कितने होते हैं? यहाँ पे पाइथन सीक्वेंस के 6 टाइप्स हैं: स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स, बफर्स, एक्स रेंज एंड सॉरी, यहाँ पे एक टाइप मिस हो गया है, मैं आपको बताऊंगा. एक टाइप ये डबल हो गया है. क्लियर? एंड एरे. सेकेंड थिंग इज एंड एरे इज अ
मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको कि जो सीरीज डाटा स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वन डायमेंशनल होता है, लेकिन जो एंड एरे है वो मल्टी डायमेंशनल, यानी कि उसे आप सिंगल डायमेंशनल या वन डायमेंशनल भी यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, तो उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन इट द सेम टाइप एंड साइज कैसा होता है, फिक्स साइज होता है। अगर फिक्स हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, वन डायमेंशनल हो जाएगा। थर्ड है पाइथन डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज अंडर अनऑर्डर्ड चेंजेबल एंड इंडेक्स्ड इन पाइथन डिक्शनरी आर रिटन विद द कर्ली ब्रैकेट्स एंड दे हैव कीज एंड वैल्यूज। तो जो डिक्शनरी है उसमें आपका सारा का सारा पाइथन से रिलेटेड जो लाइब्रेरी, जो भी आपके टर्म्स हैं, जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो सब स्टोर वहाँ पर रहते हैं। उसको कैसे क्रिएट किया जाता है, उसको कैसे कॉल करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए दिस डिस्क इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद इस तरह का फॉर्मेट और आपकी जो है डिक्शनरी। थैंक यू।